Good morning to all of you. This is your first lesson from your Moments book. So please listen carefully. The lesson name is The Lost Child. The Lost Child is related to Mulk Raj Anand. The Lost Child is related to Mulk Raj Anand. तो ये जो कहानी है द लोस्ट चाइल्ड, ये एक बच्चे के बारे में है जो बच्चा खो गया है। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। और ये जो लेसन है ये आपका मोमेंट्स जो 9th क्लास की जो एक बुक है इंग्लिश की, तो ये उससे ये लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। एक बच्चा मेले में जाता है। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। किसके साथ जाता है? अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। ही इज हैप्पी। वो बच्चा क्या है? वो बच्चा खुश है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड और उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स। वो बच्चा क्या चाहता है? वो बच्चा मिठाइयाँ भी चाहता है। एंड टॉयज और खिलौने भी चाहता है। डिस्प्लेड देयर जो वहाँ पर रखे हुए थे। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम। लेकिन उसके जो माँ बाप हैं वो उसके लिए उन चीज़ों को, उन खिलौनों को जो वहाँ पर रखे हुए थे, जो वहाँ पर मिठाइयाँ थी, उसके लिए उसको नहीं खरीदते हैं। यानी वे मिठाइयाँ, वे खिलौने अपने बच्चे के लिए उसके माँ बाप नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ये रिफ्यूज। फिर वो बच्चा मना क्यों कर देता है? वो बच्चा रिफ्यूज क्यों कर देता है? वैन समवन एल्स। जब कोई अन्य व्यक्ति ऑफर्स देम उनकी पेशकश करता है टू हिम उसको। यानी कोई अन्य व्यक्ति, उसके माँ बाप के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जो उसको ये सब चीज़ें दिलवाना चाहता है। उसको मिठाइयाँ भी दिलवाना चाहता है, उसको खिलौने भी दिलवाना चाहता है। लेकिन जब वो दूसरा व्यक्ति जब उन चीज़ों दिलवाना चाहता तो वो बच्चा लेना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है? तो इससे आगे हम इसकी जो कहानी है वो हम पढ़ते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। त्यौहार कौन सा था? इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस। फ्रॉम द विंट्री शेड्स, यानी जो सर्दी की ऋतु थी वो समाप्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ऑफ नैरो लेंस, सर्दी की ऋतु के बाद जो बसंत का त्यौहार आता है, तो बसंत ऋतु की शुरुआत हो गई थी। और उस बसंत ऋतु में एक त्यौहार आता था। तो जिससे उस त्यौहार के उपलक्ष्य में जो लोग हैं वे क्या कर रहे हैं? अपने नैरो लेंस, यानी जो तंग गलियां हैं, नैरो लेंस और अलीज, अलीज को भी गली कहते हैं। जो अली होता है वो गली को कहते हैं। तो लोग तंग गलियों से, नैरो लेंस से, एंड अली का मतलब भी गली होता है। इमर्ज्ड, इमर्ज मीन्स निकले। कैसे? लोग क्या थे? एक गेली, यानी लोग काफ़ी खुश थे। कलर्ड ह्यूमिनिटी, और लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, कलर्ड यहाँ पर कपड़ों से है, यानी जो ह्यूमिनिटी मानव जाति, यानी बहुत सारे व्यक्ति जो हैं, जैसे भी मेले में जाते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। तो जो मानव हैं वे अपने अपने भाई घरों से, तंग गलियों से होकर के अपने घरों से बाहर आ रहे थे मेले में जाने के लिए। सम वॉक्ड, कुछ तो पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों की घुड़सवारी कर रहे थे। अदर सेट, कुछ अन्य व्यक्ति भी बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू, तो बांस की टोकरी वगैरह लेकर के बैठे हुए थे, बम्बू बांस वगैरह लेकर के बैठे हुए थे। एंड बुलक कार्ट्स, और जो बैलगाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ भी थी, यानी कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, तो अपने माँ बाप की टांगों के मध्य से दौड़ रहा था। कभी माँ बाप के पैरों के नीचे के निकल जाता था, कभी साइड में दौड़ता था, कभी अपनी मम्मी के साइड में दौड़ता था, कभी पापा के साइड में दौड़ता था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और वो बच्चा बिल्कुल ब्रीमिंग ओवर, ब्रीमिंग ओवर मतलब लबालब भरा होना, विद लाइफ एंड लाफ्टर, भी जीवन से भी और खुशियों से भी। यानी वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश था। जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में जाने लग रहा था, वो बच्चा काफ़ी खुश था। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने अपने बच्चे को बुलाया। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब उनका बच्चा पीछे रह जाता था तो उसके माँ बाप क्या करते थे? उसको बुलाते थे।
फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, तो वो बच्चा उन खिलौने के प्रति आकर्षित हो जाता था, फैसिनेटेड हो जाता था। डैट लाइन द वे, जो दुकानें जो लाइन में थी, तो उनसे तो जहाँ उनमें लाइनों में जो दुकानें थी वहाँ पर खिलौने रखे हुए थे, तो उन खिलौने से वो बच्चा क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता था। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, तो माँ बाप के बुलाने से वो जल्दी ही अपने माँ बाप की तरफ जाता। हिज फिट, जो उसके पैर थे, ओबीडियंट टू देयर कॉल, यानी वो एक आज्ञाकारी बच्चा था और अपने माँ बाप के कहने से वो तुरंत उनके पास चला जाता था। हिज आइज, जो उसकी आंखें थी, स्टिल लिंगरिंग, अभी भी टिकी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो खिलौने पीछे छूट जाते थे, तो अभी भी उसकी आंखें उन खिलौनों पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, एज ही केम, और जब वो वहाँ पर पहुँच जाता था, वेयर दे हैड स्टॉप्ड, जहाँ उसके माँ बाप रुके हुए थे, जहाँ उसके माँ बाप उसका इंतजार कर रहे थे, टू वेट फॉर हिम, तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने हृदय की जो इच्छा थी, जो इसको डिजायर बोलते हैं, उसको सप्रेस नहीं कर सका, उसको दबा नहीं सका। एवन दो, यद्यपि, ही वेल नी, वो जानता था, द ओल्ड, जो पुरानी बातें हैं, जैसे कोल्ड स्टेयर, वही घूर करके देखना, ऑफ रिफ्यूजल, और मना कर देना, इन देयर आई, यानी उनकी आंखों में, अपने माँ बाप की आंखों में वो क्या देख सकता था कि उसके माँ बाप जैसे पहले भी उसको इस तरह की चीज़ें नहीं दिलवाते थे, तो वो उस बच्चे को पहले से पता था कि जो मेरे माँ बाप हैं वे मेरे को ये चीज़ें नहीं दिलवाएंगे। उसका पापा जो उसकी तरफ घूर करके देखेगा, मना कर देगा, तो ये बातें उस बच्चे को पहले से पता थी। आई वॉन्ट डैट टॉय, तो मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। आई वॉन्ट डैट टॉय, मैं उस खिलौने को चाहता हूँ। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। रेड आइड, कैसी आंखों से देखा, लाल आंखों से देखा, गुस्से वाली आंखों से देखा। इन एज फैमिलियर टायरेंट वे, जिस तरह से उसका पापा बड़ी क्रूरता से उसकी तरफ देखता था, वैसे ही उसके पापा ने क्रूर बन करके उसकी तरफ देखा। टायरेंट वे होता क्रूरता से। हिज मदर, जो उसकी मम्मी थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट्स ऑफ द डे, जो दिन काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी जो है क्या हो गई थी, मेल्टेड, यानी उसके ऊपर दया आ गई थी अपने बच्चे के ऊपर। वाज टेंडर, बड़े ही नाजुक तरीके से, कोमल तरीके से, एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली उसको, अपने बच्चे को पकड़ने के लिए कहा। सैड, और क्या कहा, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है। जब भी बच्चा रिक्वेस्ट करता था, उसकी मम्मी उसे ये कह देती थी, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, भी आपके सामने क्या है, सामने की तरफ आप देखो भी आगे क्या है। इट इज़ ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, इसके बाद क्या है, इट इज़ ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों का खेत था। सरसों के खेत पर सरसों के जो पीले पीले फूल आए हुए थे, तो यानी सरसों का खेत था। पे लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा लग रहा था जैसे सोने को पिघला करके, सोने को पिघला दिया गया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइस, और मीलों तक ये जैसे सोना जो है वो मीलों तक बिछा हुआ हो। एंड माइस ऑफ ए इवन लाइन, यानी समतल भूमि पर मीलों तक सोना बिछा हुआ हो, यानी सोने की चादर बिछी हुई हो। उन फूलों को देख करके ऐसा लगता था क्योंकि हर जगह पीलापन दिखाई दे रहा था, यानी सरसों के खेत में पीली सरसों लहरा रही थी। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज का समूह, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, जो ये मक्खियाँ होती हैं, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज का जो समूह है, वर बसलिंग, वे उड़ रही थी। अबाउट ऑन देयर गेडी पर्पल विंग्स, तो उनके जो भड़कीले जो पंख होते हैं, तो जो बैंगनी रंग के जो पंख होते हैं, पर्पल विंग्स, तो उन पंखों से वे उड़ रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, एक जिसको हम कह सकते हैं ब्लैक बी, जैसे भी भौरा वगैरह होता है, या कोई बटरफ्लाई, कोई तितली होती है, तो उसके रास्ते को क्या कर रहे थे, इंटरसेप्टिंग, यानी काट रहे थे, यानी उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे थे। कौन रुकावट डाल रहे थे, ड्रैगन फ्लाइज। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, और भंवरा किसकी तलाश में था, या तितली किसकी तलाश में उड़ रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, यानी मिठास की तलाश में। ठीक है, मिठास की तलाश में, स्वीटनेस, जैसे भी भौरा होता है वो फूल से उसकी जो सुगंध है, जो मिठास है, उसको वहाँ से ग्रहण कर लेता है, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों से। द चाइल्ड फॉलोड देम, तो बच्चे ने उनका पीछा किया, किसका पीछा किया है, ड्रैगन फ्लाइज का बच्चे ने पीछा किया। इन द एयर, हवा में, जो ड्रैगन फ्लाइज हवा में उड़ रही थी, विद हिज गेज, भी लगातार उस पर दृष्टि बनाए हुए था।
लगातार उन पर नज़र रखे हुए था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग, यानी कोई एक अपने पंखों को हिलाना बंद कर दे, अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दे, एंड रेस्ट और आराम करने के लिए बैठ जाए, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने की वहाँ पर कोशिश करेगा। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ाती रहती, फ्लैपिंग, अपने पंखों को फड़फड़ाती रहती, अप इनटू द एयर, हवा में, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट इन हिज हैंड्स, और जब वो उसके हाथों में बिल्कुल पहुंचने को होती, जब वो अपने हाथों से उसको पकड़ने को होता, तो अपने पंखों को फड़फड़ाती, फ्लैप करती और फिर से हवा में उड़ जाती, फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। बट इट वुड गो, लेकिन वो चली जाती थी, वो फिर से उड़ जाती थी, फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा करके, फ्लैपिंग में जो अपने पंखों को फ्लैप करना, कहाँ उड़ जाती थी, अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कोट, जब वो लगभग उसकी पकड़ में होती, इनटू हिज हैंड, इनटू इन इट इन हिज हैंड्स, जब उसके हाथों में। देन हिज मदर गेव ए केजनरी कॉल, देन हिज मदर, उसके बाद उसकी मम्मी ने कैसी कॉल दी उसको, सावधानीपूर्वक, कहीं बच्चे को चोट वगैरह ना लग जाए, इसलिए उसको चेताने के लिए, वही बच्चा ध्यान रखे, तो उसकी मम्मी ने उसको कॉल दी, यानी आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, भाई आप मुख्य रास्ते पर आ जाओ, जो पगडंडी है, जो फुटपाथ है, जो पैदल चलने के लिए जगह होती है, उसको फुटपाथ कहते हैं, भैया फुटपाथ पर आ जाओ, जो जगह पैदल चलने के लिए है वहाँ पर आप आ जाओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग करके गया, गेली में खुश होकर के, एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, और उनके बिल्कुल पास में पहुंच गया, फॉर ए वाइल, और कुछ समय तक उनके पास ही रहा, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और जल्द ही फिर से वो पीछे रह गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, वो अब वो किससे आकर्षित हुआ है, जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, एंड वो जो कीड़े होते हैं, एलोंग द फुटपाथ, जो रास्ते के साथ साथ, यानी रास्ते के साइड में के जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी वजह से वो फिर से पीछे रह गया, डैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो अपनी छिपी हुई जगह से, टीमिंग आउट, भाई ग्रुप में बाहर आ रहे थे, समूह में बाहर आ रहे थे, टीमिंग आउट का मतलब भाई बाहर निकलना, कैसे निकलना, टीमिंग यानी ग्रुप में बाहर निकलना, टू एंजॉय द सनशाइन, यानी सूर्य की धूप को सीखने के लिए, जो कीट पतंगे हैं, जो कीड़े हैं, वो समूह में अपने घरों से बाहर आ रहे थे, यानी अपनी छिपी हुई जगह से वे बाहर निकलने लग रहे थे, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, उसके माँ बाप ने उसको बुलाया, फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, तो जिन पेड़ों की छाया में उसके माँ बाप बैठे हुए थे, तो उन पेड़ों की छाया से अपने बच्चे को आवाज़ लगाई उसके माँ बाप ने, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वे बैठ गए थे, themselves ऑन द एज ऑफ ए वेल, वो कहाँ बैठे थे, एक कुएं के एज पर, एज मीन जो था किनारा, एक कुएं के किनारे पर उसके माँ बाप पे बैठ गए थे, ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ भाग करके गया, यानी वो बच्चा अपने माँ बाप की तरफ भाग करके गया, ए सावर ऑफ यंग फ्लावर्स, तो जो फूल हैं, फूलों की वर्षा, फैल अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे पर गिरी, तो फूलों की वर्षा जो है उस बच्चे पर गिरी, एज ही एंटर द ग्रोव, जब बच्चे ने झुंड में प्रवेश किया, जैसे ही बच्चों ने जो सरसों के जो खेत हैं उनके अंदर बच्चे ने प्रवेश किया, तो फूलों की वर्षा हुई, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, उसने अपने माँ बाप को बुला दिया, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, और जो फूलों की पंखुड़ियाँ उसके ऊपर गिर रही थी, तो उसको क्या करने लगा, वो इकट्ठा करने लगा, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी, उसको कबूतर की, जो कबूतर होता है उसकी कूइंग सुनाई दी, यानी उसकी गुटर गू की आवाज़ उसको सुनाई दी, एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और वो अपने माँ बाप की तरफ भाग करके गया, शाउटिंग, चिल्लाता हुआ, शाउटिंग ऊंची आवाज़ में चिल्लाता हुआ, दाडो कबूतर, दाडो कबूतर, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो रेनिंग पेटल्स, जो जिनकी फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी उसके ऊपर वर्षा हुई थी, तो वे उसके हाथों से गिर गई, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, तो उसके भूले हुए हाथों से क्या हुआ, जो पंखुड़ियाँ थी वो गिर गई, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, who had now, बच्चा अब कहाँ था, gone running, भाग रहा था, इन वाइल्ड केपर्स, भाई उछल करके भाग रहा था, उछल कूद कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था,
राउंड द बनियन ट्री, बरगद के जो पेड़ है उसके चारों तरफ। वाइल्ड केपर्स का मतलब होता है भाई जैसे भी मौज मस्ती करना, बेवकूफ़ों की तरह उछलना कूदना, ऐसा वो कर रहा था। वाइल्ड केपर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो बच्चा जो है बेवकूफ़ों की तरह क्या कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, मौज मस्ती कर रहा था। किसके चारों तरफ है? बरगद के पेड़ के चारों तरफ। एंड गैदरिंग हिम अप, और उस बच्चे को अपने साथ लेकर के दे टुक द नैरो, और वे तंग रास्ते से, विंडिंग फुटपाथ, रास्ता कैसा था? घुमावदार था। विच लेड टू द फेयर, और वो रास्ता कहाँ जाता था? भाई मेले की तरफ जाता था। तो द मस्टर्ड फील्ड से, भाई सरसों के खेत में से वो तंग रास्ता किस तरफ जाता था? वो रास्ता मेले की तरफ जाता था। तो अपने बच्चे को उस तंग रास्ते पर से वो लेकर के मेले की तरफ जाने लगे। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास में पहुंचे, एज दे नियर द विलेज, जब वे गांव के पास में पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर फुटपाथ्स, वही दूसरे रास्ते भी बच्चे को क्या बच्चा देख सकता था। फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो किससे भरे हुए थे? भाई भीड़ से भरे हुए थे। फुल ऑफ थ्रोंग्स, उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फेयर, तो वे कहाँ, वे सभी रास्ते कहाँ जा रहे थे? वे सभी रास्ते मेले की तरफ जा रहे थे। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब आपस में मिल जाना। ये सभी रास्ते आपस में मिल करके कहाँ जा रहे थे? वर्लपूल ऑफ द फेयर, यानी जो कहते हैं भाई जो मेले का जो भंवर है, वे सभी रास्ते एक मेले की तरफ जा रहे थे। यानी मेन मकसद कहाँ था? भाई कहाँ पहुँचना था? मेले में पहुँचना था। तो सभी रास्ते आपस में मिल गए थे और वो रास्ते एक हो गए थे। और किस तरफ जा रहे थे? मेले की तरफ जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, बच्चे ने तुरंत अपने आप को क्या किया भाई? रिपेल्ड। रिपेल्ड होता है भाई विकर्षित महसूस करना। जैसे भाई कभी तो उसको रिपेल्ड होना, रिपेल्ड का मतलब है हम कह सकते हैं जैसे ये आप जानते हैं जैसे चुंबक के जो दो पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ को नॉर्थ से अगर हम मिलाएं तो ये पोल आपस में नहीं मिलते हैं, ध्रुव नहीं मिलते हैं, उसको कहता है विकर्षित, यानी दूर धकेलना। तो एक मन तो उसका मेले में जाने का, भाई मेले से उसको डर भी लग रहा था जिसको रिपेल्ड बोलते हैं। एंड फैसिनेटेड, और दूसरा मन उसका मेले तरफ जाने का भी कर रहा था भी फैसिनेटेड। एक तरफ तो उसको डर भी लग रहा था, रिपेल्ड कह सकते हैं, और दूसरा वो फैसिनेटेड, मेले प्रति आकर्षित भी था। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, यानी जहाँ जिस जगह पर वो प्रवेश करने जा रहा था तो उसको देख करके वो घबरा भी रहा था। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाइयाँ बेचने वाला। ए स्वीट मीट सेलर, एक मिठाइयाँ बेचने वाला। हाक्ड, भी आवाज़ें लगा रहा था। एक मिठाइयाँ बेचने वाला क्या कर रहा था? आवाज़ें लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, तो प्रवेश द्वार के कोने से, जहाँ मेले में प्रवेश कर रहे थे, जहाँ से मेले में प्रवेश कर रहे थे, तो उसके प्रवेश द्वार के कोने में से जो जहाँ पर उसकी दुकान थी। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर पर क्या थी? लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जहाँ जो उनका कारीगर था वो बहुत से रंगों की भाई मिठाइयाँ जहाँ पर बनी हुई थी, तो वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर होता है भी बनाने वाला, जहाँ भी जो मिठाइयाँ बनाने लग रहा था। वो मैनी कलर्ड स्वीट्स, भाई बहुत से रंगों की। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर्स एंड गोल्ड, और उन मिठाइयों को कैसे सजाया गया था? भाई जैसे चांदी के, जैसे भाई कह सकते हैं वो पत्थर से लगा देते हैं, या सोने के जो पत्थर से लगा देते हैं, आपने भी मिठाइयों के ऊपर देखा होगा, जो भाई चांदी सी की चमक वाले ऊपर पतरे से लगे हुए आपने देखा होगा। तो इस तरह के मिठाइयों के ऊपर उनको लगा रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चे ने उनकी तरफ से घूर करके देखा, खुली आंखों से उनकी तरफ घूर करके देखा मिठाइयों को। एंड इज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में क्या आ गया? बच्चे के मुंह में पानी आ गया। फॉर द बर्फी, भाई बर्फी के लिए बच्चा बर्फी खाना चाहता था। डैड वाज इज फेवरेट स्वीट, और बर्फी क्या थी? बच्चे की मनपसंद मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फी, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ, मैं बर्फी खाना चाहता हूँ, मैं बर्फी लेना चाहता हूँ। ही स्लोली मरमड, वो धीरे से बुड़बुड़ाया, धीरे से अपनी बात को कहना। मरमड का मतलब बुड़बुड़ाना, धीरे से अपनी बात को कहना। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो बच्चा जानता था। एज ही बैग्ड डैड, भी जो प्रार्थना उसने की है,
हिज प्ली जो मेरी प्रार्थना है वुड नॉट बी हीडेड, भी मेरी प्रार्थना पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स क्योंकि जो उसके माता पिता है ना, वुड से वो ऐसा कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी भी वो आप तो क्या हो, ग्रेडी हो, आप तो क्या हो, लोभी हो, लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बगैर उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूड ऑन, वो वहाँ से आगे चल दिया। इन बच्चे को पता था भी उसके रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसके माँ बाप इनकार कर देंगे, इसलिए वो वहाँ से आगे चल पड़ा। ए फ्लावर सेलर एक फूलों को बेचने वाला, हाक्ड वो भी ऊंची आवाज़ें लगा रहा था, वो भी आवाज़ें दे रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर गुलमोहर के फूलों की बनी हुई माला, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर गुलमोहर के फूलों की बनी हुई माला। द चाइल्ड सीम इरिजिस्टिबली ड्रान तो बच्चा जो है उनकी तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ। इरिजिस्टिबल का मतलब होता है जिस चीज़ को टाला ना जा सके, तो बच्चा जो है बच्चा भी उनकी तरफ क्या हुआ, खींचा चला गया, आकर्षित हुआ। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट तो वो उन फूलों की टोकरी की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड जहाँ भाई फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड और वो थोड़ा सा बुड़बुड़ाया। आई वॉन्ट डेट गार्लैंड मैं उस फूलों की माला को चाहता हूँ। बट ही वेल नीव लेकिन वो जानता था अच्छी तरह से, हिज पेरेंट्स जो कि उसके माता पिता है ना, वुड रिफ्यूज इनकार कर देंगे, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स भाई मेरे लिए उन फूलों की माला को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से क्योंकि वे ऐसा कहेंगे, डैट दे वर चीप ये जो फूल है ना ये तो सस्ते हैं, चीप हैं, घटिया हैं, भद्दे हैं, ऐसा उन फूलों के बारे में कहेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर इसलिए बगैर किसी उत्तर का इंतजार किए ही मूड ऑन तो वो वहाँ से भी बच्चा आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड फोल्डिंग ए पोल एक आदमी एक पोल पकड़ करके खड़ा था। एक आदमी अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, एक पोल, एक डंडा जिसको कह सकते हैं। विद येलो उस पोल के ऊपर क्या था भाई, येलो कलर के यानी पीले रंग के, रेड लाल कलर के यानी भी लाल रंग के, ग्रीन हरे रंग के, एंड पर्पल और जो बैंगनी रंग होता है या जो जामुनी कलर होता है। तो बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट और उस डंडे से कैसे कैसे जो बलून्स हैं, कैसे कैसे जो गुब्बारे हैं वे उड़ रहे थे। इनका कलर ऊपर बताया गया आपको। येलो कलर के भी गुब्बारे थे, रेड कलर के यानी लाल रंग के भी थे, ग्रीन हरे रंग के भी थे, और पर्पल जो जैसे कह सकते भी जामुनी या भी बैंगनी रंग के भी गुब्बारे वो डंडे से उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी द चाइल्ड जो बच्चा था ना, वह सिंपली साधारण तौर पर कैरिड अवे खींचा चला गया, बाय द रेनबो ग्लोरी तो उन इंद्रधनुषी, रेनबो होता है इंद्रधनुष जिसमें 7 कलर होते हैं, तो उन इंद्रधनुषी जो आभा थी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स उनके रेशमी जो रंग थे, तो उनकी जो इंद्रधनुषी आभा थी उससे बच्चा कैरिड अवे यानी खींचा चला गया। एंड ही वाज फील्ड एन ओवरवेलमिंग डिजायर और उसकी इच्छा जो है वो तीव्र इच्छा से भर गया। ओवरवेलमिंग डिजायर और इच्छा तेज हो जाना यानी वो गहरी इच्छा से भर गया। टू पजेस देम ऑल वो सभी बलून्स को ले लेना चाहता था। बच्चा क्या करना चाहता था, उन सभी जितने भी बलून्स थे उन सभी बलून्स को बच्चा ले लेना चाहता था। बट ही वेल नीव लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स जो कि उसके माता पिता हैं, वुड नेवर बाई हिम द बलून्स वे उसके लिए बलून्स को नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से क्योंकि वे ऐसा कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड भी आप इतने बड़े हो गए हो, टू प्ले विद सच टॉयस भी आपको ऐसे खिलौनों से खेलने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बड़े हो गए हो, आपको बलून से नहीं खेलना चाहिए। उसके बाप तो ऐसा कहेंगे। सो ही वॉकड ऑन फर्दर इसलिए वो उससे भी आगे बढ़ गया। इसलिए वो गुब्बारे वालों से भी, गुब्बारे वाला जो गुब्बारा बेच रहे था, तो जो गुब्बारे बेच रहा था वो वहाँ से भी आगे बढ़ चला। ए स्नेक चार्मर ए स्नेक चार्मर स्नेक चार्मर कहते हैं सपेरे को। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट एक भी बीन बजा रहा था। जो सपेरा था वो क्या कर रहा था, फ्लूट यानी बांसुरी बजा रहा था। टू ए स्नेक एक सांप के लिए, विच क्वाइल इट सेल्फ इन ए बास्केट जो कि अपनी टोकरी में, जो कि उसकी टोकरी में कुंडली मार करके बैठा था। क्वाइल होता कुंडली मारना। इट्स हैड रेज्ड इसने अपना सिर उठाया, सांप ने अपना सिर ऊपर उठाया, इन ग्रेसफुल बैंड बड़े ही बेशान पूर्वक ढंग से, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान जैसे भी जो हंस होता है वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाता है, ऐसे ही सांप ने अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। वाइल द म्यूजिक स्टोर इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स वाइल मीन जब, द म्यूजिक स्टोर इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स जब
सांप के अदृश्य कानों में, इनविजिबल होता है अदृश्य, जो दिखाई नहीं देते उसको इनविजिबल बोलते हैं। जब सांप के अदृश्य कानों में जो बीन का जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो वहाँ पर पहुँचा। लाइक द जेंटल रिपलिंग, और उसकी समानता किससे की गई है, बीन का जो संगीत है उसकी समानता किससे की गई है, द जेंटली रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जो इनविजिबल जो अदृश्य जो वाटर फॉल होता है, जो जलप्रपात होता है, जब उसकी जो लहरें उससे गिरती हैं भी नीचे, उसमें जो लहरें उठती हैं अदृश्य जलप्रपात है, उसका पानी धीरे धीरे नीचे गिरता है तो जो आवाज़ें आती हैं, तो उस आवाज़ों से उस बीट की समानता की गई है। तो ऐसे जो संगीत है वो धीरे धीरे उसके कानों में पहुंच रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब जो बच्चा है वो किसकी तरफ गया है, बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ गया। बट नोइंग, लेकिन यह जानते हुए, हिज पेरेंट्स कि उसके माता पिता ने, हैड फॉरबिडन हिम मना किया हुआ है, टू हियर सच ए कोर्स म्यूजिक, इस तरह का जो भद्दा संगीत है, इस तरह का जो कोर्स म्यूजिक है, जो भद्दा सा संगीत है, ऐसा सुनने से उसके माँ बाप ने उसको मना किया हुआ है। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो सपेरा उस संगीत को बजा रहा था, तो ऐसा संगीत सुनने से उसके माँ बाप ने उस बच्चे को मना किया हुआ था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो वहाँ से भी बच्चा आगे बढ़ जाता है। देर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला था, देर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, जो कि पूरी गति से घूम रहा था। मैन, आदमी, वोमेन, औरतें, एंड चिल्ड्रन, बच्चे, कैरिड अवे इन विरलिंग मोशन, और ये सभी क्या थे, विरलिंग मोशन, गति में थे। बच्चे सभी झूले पर है भाई, बच्चे हैं, बड़े हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, तो झूले पर वे झूल रहे थे, यानी वे गति में थे। जैसे भाई झूला घूमता है तो वे विरलिंग मोशन में थे, जैसे भाई पहिया घूमता है, तो ऐसे ही झूला भी घूम रहा था। स्ट्रिक्ड, वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे। एंड क्राइड विद डीजी लाफ्टर, और बच्चे जोर जोर के ठहाके मार के हंस रहे थे। डीजी लाफ्टर का मतलब होता है कि जोर जोर से हंसना। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंसली, बड़े ही ध्यान से। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने बड़ी ही बहादुरी के साथ प्रार्थना की। बोल्ड रिक्वेस्ट यानी जोरदार, इसको कहते हैं जोर दे करके अपनी बात को कहना, बोल्ड रिक्वेस्ट। तो बच्चे ने अपनी बात को जोर दे करके कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी झूले पर झूलना चाहता हूँ। प्लीज़, हे प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट करता है, फादर मदर अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, भाई मैं भी झूले पर झूलना चाहता हूँ। देर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं मिला, बच्चे को कोई भी जवाब नहीं मिला। ही टर्न्ड, वो मुड़ा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने के लिए बच्चा मुड़ा। देर दे वर नोट देयर, उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं थे। ए हेड ऑफ हिम, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, वो एक तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नोट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, बच्चे ने पीछे देखा, उसके माँ बाप पे देयर वाज नो साइन ऑफ देम, और पीछे भी उसके माँ बाप नहीं थे, यानी उसके माँ बाप का कोई भी चिन्ह वहाँ पर नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, तो ए फुल एक पूरी, डीप क्राई भी गहरी चीख, रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, तो उसके सूखे गले से एक ऐसी चीख निकली है, भाई गहरी चीख निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में क्या लगा, अचानक से झटका लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर स्टूड, और जहाँ वो खड़ा था ना वहाँ से वो बच्चा भागा। क्राइंग इन रियल फियर, भाई वास्तविक डर के साथ, और वो बच्चा डर गया था, रोते हुए। क्राइंग इन रियल फियर, भाई वास्तविक डर के साथ रोते हुए। क्या कह करके भागा है, भाई मदर फादर, क्या चिल्ला रहा है बच्चा, मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। रोल्ड डाउन का मतलब नीचे गिरना। हॉट एंड फायर्स, आंसू कैसे थे भाई, गर्म भी थे, एंड फायर्स भयंकर भी थे। हिज फ्लश फेस, उसका जो तमतमाता चेहरा, उसका खिलखिलाता चेहरा। वाज कन्वर्स्ड विद फियर, अब वो किससे भर गया था, कन्वर्स का मतलब भर जाना, विद फियर इन भय से, अब उसके चेहरे पर भय दिखाई दे रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, अब वो बच्चा काफ़ी दुखी था, पैनिक स्ट्राइकन काफ़ी पीड़ित था। ही रैन टू वन साइड, कभी वो एक तरफ भागा, फर्स्ट यानी पहले, पहले वो एक तरफ भागा, देन टू द अदर, फिर वो दूसरी तरफ भागा। इधर एंड इधर, कभी इधर कभी उधर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में बच्चा भागा। नोइंग नोट, न जानते हुए, वेयर टू गो, भी कहाँ जाना है, बच्चे को ये पता ही नहीं था भाई जाना कहाँ है, इसलिए वो सभी दिशाओं में भागा।
मदर फादर, मम्मी पापा। ही वेल्ड, वो रोते हुए उसने आवाज़ लगाई, भाई मम्मी पापा। हिज येलो टर्बन, जो उसकी पीली पगड़ी थी, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, यानी जो पगड़ी उसने बांधी हुई थी सिर पे, वो केम अनटाइड, वो खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मड्डी, उसके कपड़े कैसे हो गए, बिकेम मड्डी, ये कपड़े कैसे हो गए उसके, मड्डी यानी गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तक। हैविंग रनिंग, भाई भाग, हैविंग रनिंग टू एंड फ्रो, कभी इधर भागना कभी उधर भागना, ये थोड़े समय तक भागने के बाद में, इन ए रेज ऑफ रनिंग, भाई गुस्से के साथ में, रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय तक वो कभी इधर भागा कभी उधर भागा। ही स्टूड डिफीटेड, उसके बाद वो हार करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज, जो उसकी चीख है, जो उसका रोना है, सरप्राइज्ड इनटू सोप्स, अब वो सिसकियों में बदल गया। अब वो बड़ा धीमे धीमे रोने लगा। जब मुँह से आवाज़ नहीं निकलती तो उसको कहते हैं सिसकियाँ लेना, सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं, बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे बोलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोप्स कहते हैं, सिसकी लेना कहते हैं। एट लिटिल डिस्टेंसेस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पर, ही कुड सी, वो क्या देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंखों से, मैन एंड वोमेन टॉकिंग, भी आदमी और औरतें बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंशनली, उसने बड़े ध्यान से देखा। अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, जिन लोगों ने चमकदार येलो कलर के, पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, उन आदमियों की तरफ उस बच्चे ने देखा। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन उसके पापा का कोई भी चिन्ह नहीं था। एंड मदर, और उसकी मम्मी का भी कोई चिन्ह नहीं था। अमंग दीज पीपल, यानी उन लोगों के मध्य में उसके मम्मी पापा नहीं थे। हु सीम टू लाफ, और उसको कैसे दिखाई दे रहे थे, वे हंसते हुए उसको प्रतीत हो रहे थे। एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफ्टर, लाफिंग एंड टॉकिंग, और वे सिर्फ बातें किस लिए कर रहे थे, भी हंसने के लिए ही वे बातें कर रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से भागा। ही रैन क्विकली, यानी फिर से वो जोर से भागा, जल्दी ही, यानी क्विकली मीन्स तुरंत। वो ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से भागा। दिस टाइम टू ए श्राइन, इस बार वो किस तरफ भागा है, मंदिर की तरफ भागा। टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ लोगों की भीड़ जा रही थी, जिस तरफ लोगों की भीड़ जा रही थी, तो जिस तरफ लोगों की भीड़ जाती हुई, सीम्ड का मतलब प्रतीत होना, सीम्ड का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना। जिस तरफ उसको लोगों की भीड़ जाती हुई प्रतीत हो रही थी, वो उस तरफ भागा। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, हर इंच, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, हेयर वाज कंजेस्टेड विद मैन, तो वहाँ हर एक इंच पर लोगों की क्या थी, भीड़ थी, यानी हर इंच पर आदमी मौजूद था। बट ही रैन थ्रो पीपल लाइक, लेकिन वो लोगों की टांगों के मध्य से भागा। हिज लिटिल शॉप्स लिंगरिंग, अभी वो धीरे धीरे सिसकियाँ ले रहा था। मदर फादर, वो क्या आवाज़ लगा था, मम्मी पापा, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर के द्वार के पास में, जहाँ मंदिर का द्वार था उसके पास में, मंदिर के द्वार के पास में, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के द्वार के पास में। हाउ एवर, लेकिन, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो भीड़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, भी आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जोस्टल्ड ईच अदर, भी एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करना। हैवी मैन, काफ़ी मोटे मोटे, काफ़ी भारी भारी आदमी थे। विद फ्लैशिंग, भाई उनका तमतमाता चेहरा था, उनका चेहरा भी चमक रहा था। मर्डरस आइज, उनकी आंखें कैसी थी, काफ़ी खूंखार आंखें थी, काफ़ी खूनी आंखें उनकी लग रही थी। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके कंधे कैसे थे, लोगों के कंधे काफ़ी विशाल थे, यानी काफ़ी बलिष्ठ व्यक्ति थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड, तो जो बेचारा बच्चा था उसने संघर्ष किया। टू टू थ्रस्ट ए वे, अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के मध्य में। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, कभी उसको इधर धक्का दे दिया जाता, कभी उसको उधर धक्का दे दिया जाता। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, क्योंकि जो लोग हैं वे काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, वे मंदिर के अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उनके ब्रूटल मूवमेंट के द्वारा, यानी जो वे कठोर, अभी ब्रूटल मूवमेंट का कहते हैं, जो एक मुश्किल कार्य वो कर रहे थे, तो उसके लिए वे क्या कर देते थे, ये धक्का दे देते थे। नॉक्ड टू एंड फ्रो, कभी उसको इधर धक्का देते थे, कभी दूसरी तरफ उसको धकेल देते थे, किसको, बच्चे को। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो बच्चा कुचला जाता, ट्रैम्पल का मतलब कुचला जाना।
अंडरफुट पैरों के नीचे, उस बच्चे को पैरों के नीचे कुचल दिया गया होता। हैड ही नॉट श्रिक्ड, यदि वो ऊंची आवाज में न चिल्लाता, एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, सबसे ऊंची आवाज में, यदि वो बच्चा सबसे अपनी ऊंची आवाज में न चिल्लाता, हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस यानी पूरी ऊंची आवाज से चिल्लाना। फादर मदर, यदि वो बच्चा अपने मम्मी पापा को आवाज़ नहीं लगाता, ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाता, तो उसके पैरों के नीचे, आदमी के पैरों के नीचे वो बच्चा कुचला जाता। ए मैन इन द सर्जिंग, जो आदमी एक भीड़ में था, एक भीड़ में कैसा आदमी भी मौजूद था, तो क्राउड हार्ड हिज क्राई, जिसने उसकी चीख को सुना, भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी मुश्किल से वो आदमी क्या है, स्टूपिंग, भाई झुका, बड़ी मुश्किल से वो आदमी नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपने हाथों में, अपनी बाजुओं में उस बच्चे को उसने वहाँ से भीड़ से उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, आदमी उस बच्चे से पूछता है, अभी आप यहाँ पर कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो आदमी भीड़ से बाहर आ गया, उस मास, भीड़ को कहते हैं स्टीयर्ड क्लियर का मतलब खुले रास्ते पर, जब वो आदमी खुले रास्ते पर आ गया, तो उस आदमी ने उसे पूछा बच्चे से, भाई आप किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और अब वो बच्चा सिर्फ क्या कर रहा था, ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, मैं अपनी मम्मी को चाहता हूँ, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम, उस आदमी ने उसको शांत कराने की कोशिश की। बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो आदमी उसको बच्चे को कहाँ लेके गया, झूले के पास ले गया। राउंड अबाउट झूले को कहते हैं। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या आप घोड़े की घुड़सवारी करोगे। जो राउंड अबाउट जो झूला होता है, वहाँ जो घोड़े लगे होते हैं, घोड़े की सीट पीठ पर बैठ करके अभी झूला झूलना होता है, क्या आप घोड़े की घुड़सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े ही विनम्र तरीके से उस बच्चे से पूछा। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो आदमी बच्चे को लेकर के झूले के पास पहुंचा, तो उसने बड़े ही विनम्र तरीके से बच्चे से पूछा, क्या आप झूले पर झूलना चाहते हो, क्या आप घोड़े की घुड़सवारी करना चाहते हो। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड सिल्स, बच्चे के गले से हजारों सिसकियां निकल रही थी, बच्चा रो रहा था। एंड ही ओनली साउटेड, और उसने सिर्फ चिल्ला करके क्या कहा, श्रिल चीखें होती हैं, थाउजेंड श्रिल हजारों सिसकियाँ, हजारों चीखें, सौ सुनी सिसकियाँ, तो बच्चे के गलों से क्या हो रहा था भाई, वे निकल रही थी। एंड ही ओनली साउटेड, और बच्चा सिर्फ चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, भाई मैं तो अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस, वो आदमी उस जगह गया, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जहाँ सपेरा अभी भी बीन को बजा रहा था। टू द स्वेइंग कोबरा, और कोबरा हिल रहा था, कोबरा अपनी गर्दन को हिला रहा था, कभी एक तरफ हिला रहा था, कभी दूसरी तरफ हिला रहा था। लिसन टू डैट नाइस म्यूजिक, उस अच्छे संगीत को सुनो। चाइल्ड उस बच्चे को कहता है, वो भला व्यक्ति उस बच्चे को कहता है, भाई उस संगीत को सुनो जो सपेरा बजा रहा है। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की, बच्चे से प्रार्थना की। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए। सट हिज ईयर्स का मतलब कानों को बंद कर लेना। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और दो गुनी ऊंची आवाज से वो बच्चा चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी को चाहता हूँ, मैं अपने पापा को चाहता हूँ। उस बच्चे ने दो गुनी आवाज में चिल्लाया। तो बच्चा क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, भाई मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, तो वो आदमी उसको गुब्बारे वाले के पास में लेके गया, जहाँ गुब्बारे थे, तो वहाँ पर वो उस बच्चे को लेकर के गया। थिंकिंग, ऐसा सोच करके, द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स, यानी जो गुब्बारे हैं उसका जो भाई वे जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, वो बच्चे के ध्यान को क्या कर देंगे, डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी अपने भटका देंगे। डिस्ट्रैक्ट का मतलब विचलित करना। एंड क्वाइटन हिम, और बच्चा शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, क्या ये आप जिसमें इंद्रधनुषी रंग के जो अलग अलग जो बलून्स है, जो गुब्बारे हैं, क्या आप इनको लेना चाहते हो। तो ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने मनाने के ढंग से,
परसुएसिवली का मतलब होता है भाई मनाना। उसने बच्चे को राजी करने के हिसाब से, भाई मनाने के ढंग से बच्चे से पूछा, क्या आप इन बलून्स को लेना चाहते हो? द चाइल्ड टर्न हिज आइज, बच्चे ने अपना जो मुख है वो दूसरी तरफ मोड़ लिया। टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, जो गुब्बारे उड़ रहे थे उन गुब्बारों से बच्चे ने क्या कर लिया, अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया। एंड जस्ट सोफ्ड और सिर्फ सिसकी लेता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। द मैन स्टिल ट्राइंग, अभी भी वो आदमी कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने के लिए। बोर हिम टू द गेट, वो आदमी उसको गेट के पास में लेके गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट है, जहाँ फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम उन अच्छे से फूलों की सुगंध को सूंघ सकते हो? चाइल्ड, बच्चे को कहता है, भाई देखो उन फूलों की सुगंध को आप सूंघो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड, क्या आप माला को पसंद करते हो? टू पुट योर राउंड योर नेक, भाई अपने गले में क्या आप माला पहनना चाहते हो? क्या आप फूलों की बनी हुई माला को लेना चाहते हो? ऐसा उस बच्चे से वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज नोज, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अपना जो नाक है वो दूसरी तरफ घुमा लिया, बच्चे ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अवे फ्रॉम द बास्केट, फूलों की टोकरी से दूर। एंड रिट्रीटेड हिज सोब्स, और अपनी सिसकियां, अपना रोना जारी रखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। थिंकिंग, सोच करके। टू ह्यूमर हिज, ये बच्चा खुश हो जाएगा। हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज, जो उसका निराश मन है। बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, भाई मैं इसको मिठाइयाँ भेंट कर देता हूँ, मैं इसको मिठाइयाँ दिलवा देता हूँ। और मिठाइयों को लेने से बच्चा का जो निराश मन है वो खुश हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो आदमी उसको क्या, कहाँ पर ले गया? मिठाई वाले की दुकान पर ले गया। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, भाई बच्चे आपको कौन सी मिठाइयाँ पसंद हैं? ही आस्क्ड, उसने बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपना चेहरा मोड़ लिया। फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई वाले की दुकान से बच्चे ने अपना चेहरा भी घुमा लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और सिसक, सिर्फ वो सिसकी लेता रहा, वो रोता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ। तो भाई इसके ऑथर कौन है? मुल्क राज आनंद। सो बच्चों, आपने ये जो लेसन पढ़ा अभी, तो आपने इस लेसन को क्या करना है? रिवाइज करना है। अगर आपके सामने भी कोई समस्या है, कहीं से किसी बच्चे को समझ नहीं आया है, तो ग्रुप में वो अपनी बातें कमेंट के तौर पर कह सकता है। ओके, थैंक यू।